हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निर्वात आसवन विधि का प्रयोग किन दशाओं में किया जा सकता है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें यही सीखना होगा कि निर्वात आसवन विधि किसे बोलते हैं। ठीक है, क्या सीखना होगा? निर्वात आसवन विधि। तो निर्वात आसवन विधि में क्या होता है कि आसवन की एक वैसी विधि जिसमें आश्रित होने वाले तरल मिश्रण के ऊपर के दबाव को उसके वाष्प दबाव से कम कर दिया जाता है, जिससे सबसे कम क्वथनांक वाले तरल पदार्थ वाष्पीकरण होता है। ठीक है, निर्वात आसवन में क्या होता है तो हम लोग लिख लेते हैं। आसवन की वह विधि है जिसमें आश्रित होने वाले तरल मिश्रण के ऊपर के दबाव को उसके वाष्प दबाव से कम किया जाए तो सबसे कम क्वथनांक वाले तरल पदार्थ वाष्पीकृत होता है। यही है निर्वात आसवन विधि। आसवन की वह विधि जिसमें आश्रित होने वाले तरल मिश्रण के ऊपर के दबाव उसके वाष्प दबाव से कम किया जाए तो सबसे कम क्वथनांक वाले तरल पदार्थ वाष्पीकृत होता है। अब यह किस दशा में किया जाएगा? तो ये आसवन जो है ये सिद्धांत पे काम करता है कि उबलना तब होगा जब तरल पदार्थ का वाष्प दाब परिवेश के दबाव से अधिक हो। ठीक है, आसवन विधि इस सिद्धांत पर काम करता है कि उबलना तब होता है जब किसी तरल का वाष्प दाब परिवेश के परिवेश के दबाव से अधिक हो। ठीक है, तो इस तरह से इसी सिद्धांत पे काम करता है, यही दशा होगा। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।